सोसाइटी में पुरुषों के प्रति, मेंस के प्रति हेट पैदा करने के लिए और उनके प्रति एक सोसाइटी को भड़काने के लिए एक मूवी बनाई गई है। चिरैया चिरैया फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें ये दिखाया गया है कि भाई शादी होने के बाद जो हस्बैंड वाइफ के बीच में फिज़िकल रिलेशन बनते हैं वो भाई रेप होता है। वो कोई आपसी सहमति से होने वाली चीज़ नहीं है, वो तो भाई रेप होता है। और भाई उसके लिए हस्बैंड को सज़ा मिलनी चाहिए। हस्बैंड के ऊपर, मतलब वाइफ को ये राइट मिलना चाहिए कि वह हस्बैंड के ऊपर उसको रेप की तरह प्रेजेंट करे उस चीज़ को। तो भाई उस पे एक इन्होंने ये प्रोपेगेंडा मूवी बनाई है। और जब भी ये प्रोपेगेंडा मूवी बनती है तो इसका मतलब ये होता है कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में सरकार एक कानून लाना चाह रही है, राइट। उस चीज़ से रिलेटेड एक कानून लाना चाह रही है सरकार, और उसके लिए वो सोसाइटी को तैयार कर रही है, सोसाइटी के ब्रेन वॉश कर रही है सोसाइटी का, ताकि उस लॉ को अपोज ना करें लोग, है ना। उनको लगे कि हाँ ये जो लॉ ला रही है सरकार वो बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें डाली जा रही हैं मूवी के थ्रू। उनके ब्रेन को तैयार किया जा रहा है ये लॉ एक्सेप्ट करने के लिए, राइट। तो ये एक चीज़ है। ये मूवी जो है, जो मूवी ने जो पॉइंट रखा है उसमें एक बहुत ही बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको उसने कॉन्ट्रडिक्ट किया है। जब भी कोई शादी होती है तो भाई उसमें पूरी तरीके से हस्बैंड को, वाइफ को, लड़के को, लड़की को ये पता होता है कि शादी के बाद क्या क्या होने वाला है। सेक्सुअल रिलेशन भी उसका एक पार्ट है, राइट। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अंडरस्टूड होती हैं और उसके लिए वो कंसेंट देते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। ऐसे नहीं हो जाता है, ऐसे नहीं हो जाती है शादी। तो वो सारी चीज़ें उसने दरकिनार करके पुरुषों को दबाने के लिए और पुरुषों के प्रति हेट पैदा करने के लिए ये मूवी बनाई गई है। और एक और पॉइंट लोगों को पूछना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई अगर हर पॉइंट पे कंसेंट लेने की ज़रूरत है, हर बार सेक्सुअल रिलेशन बनाने से पहले अगर कंसेंट लेने की ज़रूरत है दूसरे पार्टनर की, वाइफ की, तो भाई वाइफ को भी हर बार हस्बैंड का डेबिट कार्ड यूज़ करने से पहले, क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से पहले कंसेंट लेने की ज़रूरत होनी चाहिए, राइट। बिना पूछे उसका पैसा यूज़ नहीं कर सकती वाइफ फिर तो, है ना। और बिना पूछे ना उसके घर में भी रह सकती है फिर तो, क्योंकि वो तो हस्बैंड का घर है, हस्बैंड का कमरा है, हस्बैंड के बेड पे क्यों सो रही है फिर उसकी वाइफ बिना कंसेंट लिए हर रोज़, राइट। तो उसको हर रोज़ कंसेंट लेनी चाहिए हस्बैंड से कि भाई क्या मैं तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे बेड पे सो जाऊँ, क्या मैं तुम्हारा सामान यूज़ कर लूँ, क्या मैं तुम्हारे पैसे यूज़ कर लूँ, क्या मैं तुम्हारा घर का ये जो राशन वगैरह है ये सब यूज़ कर लूँ। इस टाइप की भी एक कंसेंट होनी चाहिए। और अगर वो कंसेंट नहीं लेती है तो उसको थेफ्ट का मामला चलना चाहिए उसके ऊपर, चोरी का मामला चलना चाहिए। अगर बिना उसके कंसेंट के हस्बैंड का पैसा यूज़ कर रही है वाइफ, तो उसके ऊपर भी फिर जो है थेफ्ट का, है ना, चोरी वगैरह का चलना चाहिए केस। तो ये एक बेसिक फ्लॉ है इस आइडियोलॉजी में जो कि इस मूवी ने रखी है सामने, ख़ास तौर से हमारे इंडियन सोसाइटी में, राइट। लेकिन ये सब चीज़ें की जा रही हैं आज के टाइम में क्योंकि अगर ये सारी मूवी नहीं बनाई जाएंगी, अगर ऐसा माहौल नहीं बनेगा सोसाइटी में, तो सरकार कल को जो कानून लाना चाह रही है वो कैसे ला पाएगी। लोग उसको फिर क्रिटिसाइज़ करेंगे, लोग उसके खिलाफ़ प्रोटेस्ट करेंगे, है ना। तो इसलिए उनके लोगों के ब्रेन को तैयार किया जा रहा है अभी ये, है ना। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब इसलिए किया जा रहा है भाई कि हस्बैंड के जेब से पैसा निकाला जा सके, हस्बैंड को कोर्ट तक खींच के लाया जा सके। इसलिए उसके ऊपर उल्टे सीधे मुकदमे लगाओ, उल्टे सीधे उसके खिलाफ़ लॉज बनाओ, है ना, ताकि उसको खींच के कोर्ट में लाया जा सके और फिर कोर्ट में उससे उगाही करवाई जा सके, पैसा उससे लूटा जा सके, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में चल रही हैं और इन सारी
चीज़ों की वजह से, इन जेंडर बेस्ड लॉज़ की वजह से सफ़र कौन कर रहा है? अभी के टाइम में तो हस्बैंड सफ़र कर रहे हैं, मेन सफ़र कर रहे हैं, लेकिन कुछ सालों बाद सोसाइटी भी सफ़र करेगी इन चीज़ों से। जब सोसाइटी में मास लेवल पे मेन सफ़र करते हैं, तो इसका मतलब आने वाले टाइम में सोसाइटी भी सफ़र करेगी, राइट? क्योंकि वो सारी चीज़ें फिर सोसाइटी पे ही आती हैं। एक पॉइंट तक ही मेन सफ़र करता है, उसके बाद वो सारी चीज़ें फिर सोसाइटी पे ही आना शुरू हो जाती हैं। तो वो कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो पारिवारिक व्यवस्था है, मैरिज जो सिस्टम है हमारा, फैमिली सिस्टम जो है, वो बर्बाद हो रहा है इन सब चीज़ों के चक्कर में। ये जो सारे जेंडर बेस्ड लॉज बने हैं और ये जो सारी करामातें की जा रही हैं, ये हिंदू मैरिज एक्ट में की जा रही हैं, हिंदुओं के लिए की जा रही हैं सिर्फ, क्योंकि बाकी जो मजहब हैं मजहब हैं उसमें इतना आसान नहीं होता ये सारी चीज़ें करना। तुरंत उनके तरफ से एक अपोज मतलब क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है गवर्नमेंट को, अगर वो मुस्लिम्स के प्रति ये सारे कानून बनाने की कोशिश करती है, तो तुरंत उनको जो मुस्लिम समाज है वो उसका कड़ा विरोध करता है उस चीज़ का, राइट? तो इसलिए सरकार के लिए आसान नहीं है कि मुस्लिमों में ये सारे कानून बनाए जा सके, लेकिन हिंदुओं में काफ़ी आसान है बनाना। हिंदुओं में चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग, तो वो एक कोशिश हो रही है हमारी सोसाइटी में, और इसका आपको असर देखने को मिलेगा हमारी सोसाइटी में। हिंदुओं की पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से कम होना शुरू होगी आने वाले टाइम में। हिंदू मैरिज जो एक्ट है और हमारी जो शादी की व्यवस्था है, पारिवारिक व्यवस्था है, वो टूटना शुरू हो चुकी है ऑलरेडी हमारे सोसाइटी में। और लोग धीरे धीरे शादी भी करना कम करेंगे, बंद करेंगे, बच्चे पैदा करना बंद करेंगे, क्योंकि क्यों ही कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा अपनी लाइफ के साथ में? क्यों ही कोई आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो एक इतने बड़े रिस्क में झोंकेगा शादी करके, राइट?